कि आपकी आवाज भी आए और आप दिखें भी। वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अच्छा, विजुअल भी जा रहा है और आवाज भी कम आ रही है। तो शायद इंटरनेट का इश्यू होगा। वैसे मेरे इसमें तो मुझे क्लियर दिखता है। मैं अच्छा, कोशिश करती हूँ मुझे फिर भी पास मुझे लाने फिर हो का। सकता है मेरे यहाँ इंटरनेट का इशू हो जिसकी वजह से कम आ रही हो। मुझे ऐसा लगा कि आपकी आवाज कम आ रही है मेरे को। मेरी से सबको कम आ रही है। मैं हाँ, चेक थोड़ा हाँ कर लूँ एक जी, बार। थोड़ा कट होके आती है। थोड़ी टूट रही थी कल्पना जी। सो अच्छा थोड़ा सा पास हो जाओगे तो आई थिंक बेटर अच्छा हो अच्छा। जाएगा। थैंक यू। ओके ओके, अभी बेटर है। हाँ जी। अभी बेटर है ना। ओके। तो मैंने अभी तक इतना कहा कि हमारे शरीर में जो नाड़ी है, जो हमारे शरीर के अंदर लाइफ फोर्स को प्रवाहित करती है पूरे शरीर में। वैसे तो हजारों नाड़ियां हैं, बट उसमें से मेन तीन इंपॉर्टेंट नाड़ी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो ईड़ा नाड़ी जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में है, और इट इज कनेक्टिंग विद द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द feminine energy and the cooling effect plus the lunar cycle. पिंगला नाड़ी जो है वो शरीर के राइट साइड पर है, और लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। इट इज एसोसिएटेड विद द मेस्कुलाइन एनर्जी, हीटिंग, मतलब जैसे थोड़ा हॉट जो भी चीजें होती है उसके बारे में, उसके साथ एसोसिएटेड है, एंड सोलर साइकिल से एसोसिएटेड है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सेंट्रल चैनल है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जब हम कुंडलिनी वगैरह या स्पिरिचुअल ग्रोथ वगैरह की बात करते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, विच इज रनिंग अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो चलती है और कुंडलिनी एनर्जी को असेंड करती है। अब आगे इसमें लिखा है टू दिस नाड़ीज। जो संस्कृत के अल्फाबेट्स जो हमारे हैं वो नाड़ी के साथ उसका एक यूनिक कनेक्शन है। ये जो ऑर्गन्स है, मैम, आपकी आवाज ना बीच में जो आई नहीं पहले मेरे वाले को। हैं। अगर बाकियों को आई है तो ठीक है। नहीं आई। नहीं आई सर। सबको आ बीच रही है में आवाज। बीच नहीं में आई। आवाज आपकी चली गई थी बिल्कुल, फिर थोड़ा ब्रेक होने लगा, तो ऐसा हो रहा है। कल्पना जी, और जब मेरा आप तो नीचे इसमें पूरा देखते हैं फुल ना, वॉल्यूम भी है। जब आप नीचे देखते हैं तो हाँ। आवाज ओके, व्हेन आई टूटती एम। है। जब आप सामने देखते हैं तो ठीक आती है। अच्छा, जब मैं पढ़ती हूँ तब आवाज चली जाती है। आई थिंक दैट सो। मीन्स आई एम रीडिंग हाँ फ्रॉम द जी। प्रिंट आउट। अभी ठीक है। एटलीस्ट अच्छा। ओके, आई कैन कीप लाइक यू दिस। कैन ट्राई इट दैट वे। ऐसे करके पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। या पढ़ने का जरूरत ही नहीं है मैडम। वैसे ही समझा दीजिए मोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं। नाड़ी के ऊपर आप बात कर रहे हैं। नाड़ी जो है वो, ठीक है। उसका काउंट कितना है, कितना पार्ट है, वैसे बता दीजिए। हाँ, इसमें जैसे मेनली लिखा है कि जो के साथ कनेक्टेड है उसके बारे में आपने डिस्कस किया था क्लास में। एंड ये जो संस्कृत अल्फाबेट जो बहुत महत्वपूर्ण है सुषुम्ना को जागृत करने में, जैसे कि री री
वो हमारे काफी सारे टेक्स्ट में मिसिंग है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवेकन अवर सुषुम्ना नाड़ी। हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मिसिंग है सभी जगह पे। जो हमारे यहाँ पे हमने उसको इंक्लूड करके हमारा जो भी हीलिंग मोडालिटी हम डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर यूज किया है। अ, उसके बाद इसमें ये बात करते हैं कि द बीज मंत्र जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, विच इज श्रीम। वो दो लेटर से बना है, जो षटकोण वाला श और जो श क्षत्रिय वाला मतलब अक्षर। श जो एक षटकोण का ष, एक क्षत्रिय वाला क्षत्रिय अक्षर। वाला श। हाँ हाँ। और श जो मूलाधार में उसको प्लेस करते हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस से उसको हम ऊपर तक सहस्त्रार तक ले जाते हैं, और इस तरह से हम कुंडलिनी राइज में हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को मदद कर सकते हैं। अभी उसके बाद का टॉपिक ये है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एलिमेंट्स, चक्रास एंड अल्फाबेट्स। मिला के हम ये समझे कि हमको अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, लाइफ में हर एक डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना है, तो ये तीनों का अलाइनमेंट होना बहुत ही जरूरी है। और अभी तक हम वो भी हमको ये तीनों को जागरूक करके अलाइन करने में मदद कर सकता है। इट इज दैट पावरफुल, दिस टू लेटर्स मतलब आधा हम यूज कर रहे हैं, और क्षत्रिय वाला अक्षर जो हम पूरा लेते हैं, और जो ई की मात्रा वगैरह जो हम उसके साथ जोड़ते हैं, तो ये पूरा जो एक बीज मंत्र बनता है ना, वो हमारी टोटल डेवलपमेंट के लिए तो हमको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। हमारे हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग दिस श्री मंत्र। इसके बाद यहाँ टॉपिक ये है कि आ, हाँ, जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसमें ये इंटरकनेक्टेडनेस न्यास के थ्रू, अगर सबने देखा हो तो कोई भी रिचुअल के टाइम पे वो न्यास करते हैं, तो वो न्यास के अंदर ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड हमको समझाया गया है। दो उसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो ब्राह्मण लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं, पर हमने उसको यहाँ पे करेक्ट किया है। जैसे कि अ, यहाँ पे माता जी का नाम बताया गया है कि प्रथम शैलपुत्री, मतलब कि अर्थ एलिमेंट, या द्वितीय जो है ब्रह्मचारिणी, दैट इज वाटर एलिमेंट। तृतीय जो है कात्यायनी, विच इज सुमित्रा नहीं फायर आई एलिमेंट। अभी 4 बजे बेचारे को डॉक्टर मैं बोली थी नहीं मेरे को बोली थी कि मैं आ जाऊंगी राजकुमारी जी आप प्लीज मेरा अपना कर लीजिए। 2:45 बजे तो बोले मैं डॉक्टर के पास हूँ मैंने बोला 15-20 मिनट में तुम चली जाओगी आ जाना तो बोले हाँ ठीक है मैं घर पहुंच कर बोले हाँ 4 बजे डॉक्टर छोड़ो राजकुमारी जी प्लीज। नहीं जा सकता अच्छा क्यों बेटी के वो दवाई डाल देती है आँख में अच्छा जिससे कि है ना पूरा क्लियर दिखता नहीं है पूरा हाँ नहीं वो तो डालना पड़ता है अच्छी है वो तो आंख में डालना पड़ता है ना दवाई दवाई तो डालना ही पड़ता पहले रणजीत राजकुमारी जी प्लीज। रणजीत थैंक जी, यू। आप उनको म्यूट कर सकते हैं प्लीज। थैंक यू। और आई जितने थिंक हो भी गया म्यूट। हैं प्लीज आप उनको। थैंक यू। हाँ ठीक है। अ, तृतीय है कात्यायनी, विच इज फायर एलिमेंट। चतुर्थ है कुष्मांडा, विच इज एयर एलिमेंट। पंचम है चंद्रघंटा, विच इज फायर एलिमेंट। षष्ठम है
स्कंद माता विच इज डायरेक्शन, सप्तम है काल रात्रि, है सिद्धिदात्री विच इज माइंड। तो इस तरह से 9 एलिमेंट्स हमने डिपिक्ट किए हैं। और ये जो थोड़ा सा जो चेंज किया है एलिमेंट्स वगैरह में, जो डिफरेंट था, वो पूरा डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रेस करके उसको आइडेंटिफाई किया गया एंड देन उसको एस्टेब्लिश किया गया। तो जैसे कि पहले जैसे कि मूलाधार को अर्थ माना जाता था, जो हमारे इसमें आगे भी हमने सुबह बात की थी, गलती से वो पुराना टेक्स्ट, और जब उसको स्काई एलिमेंट की तरफ उसका जो एनर्जी जो जा रहा था, इट वाज मोर टुवर्ड्स स्काई देन अर्थ एलिमेंट। सो दैट इज व्हाई नाउ वी आर कंसीडरिंग दैट एज अ स्काई एलिमेंट। तो इस चेंजेस हमने हमारे जो एलिमेंट्स चक्रास और अल्फाबेट्स है उसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई है। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक बीज मंत्र हमारी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, टेक्निक भी हम कर सकते हैं। एंड द जर्नी बिगिंस विद द परसीविंग एनर्जी एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पाथवेज एंड सेंटर्स विद इन। तो ये टोटल हमारा एलिमेंट चक्रस एंड अल्फाबेट सब मिला के हम इस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सर 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, तो वो लेने हैं हाँ जी, कि क्वेश्चन आंसर तो करिए ही ना। किस तरह पे पहले बाकी पूछना सब है, पूछ किसी लें, का कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है तो। पूछना चाहते हो तो फिर, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी विजय जी बताइए। सर समझ में नहीं आया चैप्टर 3 सर, बहुत इम्पोर्टेंट ठीक चैप्टर। है वो। एक तो वॉइस का ठीक। प्रॉब्लम हुआ, दिल्ली से मेरा ये भी हुआ, ओपन हुआ, आप देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया। ओके ये बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नहीं, इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर हैं, जो बेकार थे मैंने पहले ही छांट रखे हैं, तो इसलिए मेरे उसकी लिए चिंता बहुत मत इम्पोर्टेंट करिए। है क्योंकि मैं ठीक है। अभी मैं अभी उस पॉइंट पर आता हूँ। अभी मैं हरनीत जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर इसमें जो वो संस्कृत वो अल्फाबेट्स जो री री और री री है, आपस में क्या फर्क है सर दोनों दोनों में? ये अभी ये इन्होंने क्वेश्चन के तौर पे रखा, ये री री और लिरी लिरी, कल्पना जी ने रखा ये वाला पॉइंट? नहीं रखा ना। तो हमारा क्वेश्चन प्राइमरली उन चीजों पे होना चाहिए जो चैप्टर पढ़ के बता रहे हैं उसके मटेरियल में। अब ये लेवल 1 चल रहा है। लेवल 1 इज ब्रीफ आउटलाइन। जो आपका क्वेश्चन जो है री और लिरी लिरी वाला जो पार्ट था, वो है लेवल 3 का पार्ट। तो अभी ये सीक्वेंशियल चल रहा है इन टर्म्स ऑफ। और इसका जो क्वेश्चन होना चाहिए अभी, अच्छा अनुराधा जी भी क्या पूछना चाहते हैं वो भी जान लूं मैं जरा। जी अनुराधा सर जी बताइए। जब हम वो रीड कर रही थी ना, तो एक बीच में छूट गया, अल्फाबेटिक कनेक्शन टू दिस नाड़ी, ए ए ई यू ई ए ओ ऑर्गन्स के साथ जो वो वाला पूरा मिस आउट है, जो एक सेकंड में वी खोल हैव टू लेता हूँ ना अंडरस्टैंड। वो चैनल्स ऑफ लाइफ फोर्स है ना, उसमें नीचे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के एक्सप्लेनेशन के बाद नीचे है ए ई यू A O organs and R E U E O A in this the A O organs that I have written now. This have become my Ida and one organ. ये तो सुषमा नाड़ी वाला तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके नीचे है सर, alphabetic connections to these nadis.
मतलब कुछ वॉवल्स है, आई थिंक मैंने वो पढ़ा कौन अ से ई उ कौन ए से ए। पेज पर है, हाँ क्या वो है? मेरे को दिखा और नहीं है बी वाला पार्ट। पेज इसने ईड़ा मुझे दिया पिंगला नहीं हुआ। सुषुम्ना नाड़ी के बाद। चैप्टर 3 में ही है ये। ईड़ा हाँ, पिंगला तो हाँ मैं सुषुम्ना सर। नाड़ी अभी के। अभी पहले मैं क्वेश्चन करता हूं, ताकि जी सर। मुझे ये पता रहे कि आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका रेलेवेंस कितना परसेंट है। मेरा पहला क्वेश्चन है, नाड़ी क्या होती है? आप तो ईड़ा पिंगला और ये सब जंप कर गए और उसके अल्फाबेटिकल और वो सारा पार्ट पे भी चले गए। मुझे पहले ये समझाइए, नाड़ी क्या होती है? अब ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप मेरे को आंसर दे रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो, वो बताओ। बता रहे आंसर कर रहे हैं। अगर हम हमारे क्वेश्चन फंडामेंटल इन नेचर नहीं होंगे, हमारे को सब्जेक्ट पकड़ में ही नहीं आएगा। इन सर एनी ऑफ द सिचुएशन, तो अगर हम ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट या नाड़ी के साथ में अल्फाबेटिकल कनेक्शन बना रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये पता होना चाहिए कि नाड़ी क्या है। जिसको नहीं पता वो गूगल कर ले। नाड़ी वो नर्व्स है जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लूइड करती है। तो ये सारी 72,000 नाड़ियों में से 3 मेन है। नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ कि नाड़ियां बहुत सारी हैं, नाड़ियों में 3 मेन है, लेकिन नाड़ी होती क्या है वो पूछ रहा हूं मैं। इसमें से ब्लड फ्लो करता है। सो आर वी टॉकिंग अबाउट ब्लड फ्लोइंग नाड़ीज और समथिंग एल्स? सब प्राण जिसमें से प्राण फ्लो करता प्राण है। जाता है। गूगल करिए ना, गूगल करके आंसर करना शुरू करिए, ताकि मैं मुझे डिफरेंशिएट भी करना पता होगा नहीं तो वो है। कर तो पाऊंगा। गूगल में क्या लिखा हुआ है नाड़ियों के बारे में? अनुराधा जी, मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ? जी सर। मेरा कहने का मकसद ये है, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, कोई भी जो है ऐसा नहीं है जो इस सब्जेक्ट में 15-20 साल से कम में काम कर रहा हो। यस सर। ठीक, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सबको करना आता है। 5 सेकंड में वो तो नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा कनेक्शन भी बन जाता है, बट वो होता क्या है वो नहीं पता। सर जो गूगल में लिखा है वो मैं पढ़ के बता दूं। प्लीज। So nadis are subtle energy channels in the human body through which life force energy or prana flows. Yogic traditions state that there are 72,000 nadis with three main channels, Ida, Pingla, and Shumna, guiding spiritual and physical vitality. ये सर इन्होंने क्या सिर्फ इसकी मतलब? डेफिनेशन दी है। मतलब क्या समझा वो बताइए ना मेरे को। सर हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी नाड़ीज हैं उससे प्राणा जो फ्लो होता है हमारा, प्राणा जो है वो नाड़ीज के थ्रू ही फ्लो होता है ओके। सूक्ष्म शरीर के अंदर। तो हम्म। ऐसी ही हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें से तीन मेन नाड़ियां हैं जिसको ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का नाम दिया गया है। राइट। हाँ जी। परफेक्ट। अब मुझे आप ये बताइए कि प्राण क्या होता है? प्राण इज द एनर्जी सर। मैंने प्राण अभी थोड़ी देर शक्ति। पहले की क्लास में मैंने बोला था, ये एनर्जी और इसकी जो परिभाषा जो है ये एम्बिगियस है। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। उसका रीजन सिर्फ ये है, नाड़ी टर्म जो है, अगर मैं उसको नहीं जानता तो मुझे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ही नहीं पकड़ में आएगा। अगर मैं
नाड़ी को प्राण से कनेक्ट करता हूं तो मुझे प्राण पता होना चाहिए। अब आपने बोला कि जी मेरे को अपने बाथरूम से और उस बिल्डिंग के सारे बाथरूम में जो पॉइंट पानी का पॉइंट है उसको कनेक्ट करना है, तो वो जो पानी जो है उसके लिए एक पाइपलाइन चाहिए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैडम, बात सेंस करे है कि भाई सारा पानी जो बाथरूम में निकलता है तो वो सारा का सारा एक साथ इकट्ठा होके गटर में जाना चाहिए। तो आपने जो है मटेरियल डिफाइन करा, और वो मटेरियल किस में फ्लो करेगा वो डिफाइन करा, और फ्लो होके कहाँ जाएगा वो डिफाइन करा। अब सडनली कहानी जो है पलट गई और आपने बोला जी पानी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो एनर्जी चल रही है। मैंने कहा अच्छा मैडम, अब एनर्जी तो डिफाइन करो आप पहले, कौन सी एनर्जी चल रही है? पानी खुद एक एनर्जी है, करंट जो है वो भी खुद एक एनर्जी है। अब सर आपने जो है मैं पानी आंसर के पॉइंट में उसमें जो है वो बिजली के तार डाल दिए कि हाँ भाई ये तो पानी नहीं है, बिजली का करंट है, वो जीवन भी ऊर्जा एनर्जी तो है ना। कितना कहा था। सर मैं आंसर करूं, कोशिश करूं। हाँ जी बिल्कुल। सर ये साउंड एनर्जी है, नाद, क्योंकि अल्फाबेट से रिलेटेड है। अच्छा ठीक है, ये साउंड एनर्जी है, ठीक है। और साउंड क्या होता है? मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें तीन नाड़ियों में अल्फाबेट्स आ रहे थे और अल्फाबेट्स की साउंड होती है, तो इसलिए रिलेटेड समथिंग। मतलब आपकी अल्फाबेट्स में साउंड होती है, आप आंख झपक रहे हो उसमें साउंड नहीं है, आप मुंह खोल रहे हो बंद कर रहे हो उसमें साउंड नहीं है, आपका दिल धड़क रहा है उसमें साउंड नहीं है, आपकी नस और नाड़ियों के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें साउंड नहीं है। अभी तो बोला है मैडम, 2 घंटे पहले बट क्लास साउंड हुई तो है। एनर्जी है ना सर, साउंड भी तो एनर्जी है, तो बेसिकली एनर्जी है, बट वन ऑफ द फॉर्म साउंड है इसमें। मतलब आपको ना मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही। हाँ जी। मैं कह रहा हूं ऐसी कौन सी चीज है जिसमें साउंड नहीं जनरेट हो रही? पर क्या हम यहाँ पर साउंड की बात कर रहे हैं? क्या अल्फाबेट साउंड है या कुछ और है? मैंने लक्ष्मी 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 करना शुरू करा तो लक्ष्मी सामने प्रकट हो गई, तो क्या ये साउंड है या कुछ और है? क्योंकि जो प्रकट हो रहा था वो तो पहले नहीं प्रकट हो रहा था, किसी एक पर्टिकुलर प्रक्रिया में जाकर आया। एंड ऑफ द डे आप जो टर्म यूज करते हैं, क्या आपको खुद पता है कि वो टर्म का मतलब क्या है? मेरा पॉइंट ये है जो मैं सबको बताना समझाना चाह रहा हूँ। अगर हम एक हीलर फ्रेटर्निटी है, मैंने अभी परसों मतलब 2 दिन पहले ही बोला था, मैं वी आर कंसिडर्ड एज क्वैक्स। क्वैक्स कौन होते हैं? मैं तो पूनम जी आपसे ही पूछ रहा हूँ अभी, क्वैक्स कौन होते हैं? सर जो अनसाइंटिफिक बैकग्राउंड के बिना कोई भी बात कर देते हैं, दैट इज व्हाट आई एम फेक ट्राइंग टू पीपल। हाईलाइट कि हमारे जो पहचान है ना वो क्वैक्स के जैसी है। हम्म। हम अपने काम करने के तरीके से ही ये बता सकते हैं दैट वी आर नॉट क्वैक्स। तो अगर, और ये अभी 2 दिन पुरानी बात है, मैंने 2 दिन पहले ये वाला पॉइंट बोला था, मैं फिर से उस पॉइंट को दोहराता हूँ। आप जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसमें एक पार्ट ऐसा होता है जो अनएक्सप्लेन्ड होता है, एक पार्ट ऐसा होता है जो एक्सप्लेन्ड होता है। आप एक्सप्लेन्ड को पकड़ लेते हैं, अनएक्सप्लेन्ड को छोड़ देते हैं। एज अ रिजल्ट कोई भी चीज कभी भी साइंटिफिकली बनी नहीं पाती, बिकॉज आप अभी डेफिनेशन पकड़ेंगे और अभी तुरंत छोड़ भी देंगे। हमने बात करी नाड़ी की, ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना होती है, मैंने मान लिया। बट ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है होता क्या है? बोले जी नाड़ी होती है, बट होता क्या है? तो वो जो होता क्या है वो क्वेश्चन मार्क है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना होती है वो पता है, गूगल बाबा ने भी बता दिया 72,000 होती है, वो भी पता है। क्योंकि एक नंबर को रटने में कौन सा टाइम लग रहा है, मैंने रट लिया, चुटकी बजा के रट लिया। कितनी होती है नाड़ियां? अरे मुझे पता है 72,000 नाड़ियां होती हैं, और उसमें से जो है 3 ही मेन होती है। 3 क्यों मेन होती है? सो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो लिमिटिंग फ्रेमवर्क के हैं। वी जस्ट टेंड टू एक्सप्लेन अ सब्जेक्ट विदाउट टचिंग द बेसिक्स।
एज अ रिजल्ट सब्जेक्ट आधा अधूरे डोमेन में चल रहा है, एज अ रिजल्ट सब हमें क्वैक्स बोल देते हैं। बट अगर आप उसी चीज को परिभाषित कर दें कि नाद को धारण करने वाला जो है नाड, नाड रूपी नाड़ी है, तो वो फर्क हो जाएगा। नाद किसको कहते हैं? रेजोनेंस को। तो जो रेजोनेंस को धारण कर रहा है वो कौन है? अब आप में से कितने लोगों को ट्यूनिंग फॉर्क पता है क्या होता है? तो ट्यूनिंग फॉर्क में ऐसे करके एक वो होता है, वो स्टील, एल्यूमिनियम और अलग अलग मेटल्स का, आप उसको जो है कि रबड़ के पैड के ऊपर जोर से मारते हैं और उसमें जो है वो वाइब्रेशन बनना शुरू हो जाता है। अब वो वाइब्रेशन जो है आप अपने कान के पास लगाइए, सर पे लगाइए, कहीं भी कुछ भी उसको लगाते रहिए, तो आपको वो कॉन्टिन्यूस कुछ ना कुछ एक वाइब्रेशन के तौर पे फील होता है। ये जो फील होके होल्ड हो रहा है, ये रेजोनेंस को जो होल्ड कर रहा है, उस नाद से टर्म बनी है नाड, नाड़ी। नाद को जो धारण करता है, धारण कौन करता है? अर्थ एलिमेंट धारण करता है। तो रेजोनेंस की वो फॉर्म जो फाइनली अर्थ एलिमेंट होल्ड करता है इन डिफरेंट प्लूरलिटी, उसको हम नाड़ी बोल रहे हैं। अब जब हम साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर पैटर्न है, जो हम जिसको नहीं टच कर रहे, दैट इज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। कौन कौन से? जी फिक्स्ड पूनम जी, अभी आप ही टारगेट हो सारे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, आप ही फिक्स्ड जो एंड है। वेरिएबल आपने दो बताए। हाँ, फिक्स्ड एंड वेरिएबल जो है ये दो साउंड हम्म, के पैटर्न हो गए। आपका ठीक है। नाम क्या है? पूनम। प्यूनम। हाँ, प्रोनाउंसिएशन में चेंज आ गया। पूनम। प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, फिक्स साउंड है। पू अच्छा। पू ही है, न न ही है, म ही है, ये फिक्स हम्म। साउंड है। हम्म। जितनी बार भी फिक्स्ड साउंड होगी जो सेम उससे रिपीट होनी है, सेम मात्रा, मतलब प के नीचे ऊ की मात्रा है, तो वो जो मात्रा है और पू के बाद में न है। ये नहीं है कि मैं पू मन कर लूं, पूनम अच्छा नहीं लगता, पू मन कर लूं, तो नो। इट विल ओनली मेक सेंस व्हेन इट इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, मात्रा। सो जब हम्म। मात्रा और ऑर्डर के साथ में फिक्स्ड फॉर्म में आप रेजोनेंस को धारण करते हो, तो वो धारण कहाँ पर होता है? तो अगर मैंने पू बोला, तो वो पू की आवाज जो है मेरे शरीर में कहाँ जाकर फाइनली वाइब्रेट हो रही है? मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? तो जो पर्टिकुलर अल्फाबेट, उसकी फिक्स साउंड मेरी बॉडी में किस जगह पर जाकर धारण होती है, और वो धारण करने वाला जो अर्थ एलिमेंट है, वो उसकी वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए, तब मेरे को उस प्रक्रिया या उस पूरे होल्डिंग बॉडी को मैं नाद से नाड़ी बोलता हूं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? अब तो यहां सर, पर जो सबसे यूनिक एस्पेक्ट जो है वो ये है, यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, विचार जो है वो शब्द में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ शब्द का मतलब साउंड नहीं है, यहाँ शब्द का मतलब जो है विचार से एक फिक्स्ड साउंड की उत्पत्ति की बात हो रही है। अब बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, वो हो गया था, आंसर हो गया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारे सब्जेक्ट में, हमारी प्रक्रिया में जो स्ट्रक्चर पे हम फोकस कर रहे हैं, अपनी अटेंशन को लेकर जा रहे हैं, उसमें ब्लड कैरिंग और बाकी सारी चीजें, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, वीर्य, ऐसे करके तमाम चीजें हैं, पर वो नाद के तौर पे बात नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कैरी हो रहा है। मेरी बॉडी क्या है? सेलुलर रिप्रोडक्शन का एक आउटकम है। हर सेल जो है वो पूरे प्रोसेस में मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट कर रहा है। वो मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए एक वाटर लाइन है।
आपने सेलुलर रिप्रोडक्शन होता हुआ देखा है कभी? गूगल कीजिए, देखिए। तो जब आप उस प्रोसेस को देखेंगे तो उसमें पानी की एक आउटर लेयर होगी, उसके बीच के तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे। मैंने एक साइट सजेस्ट करी थी सभी को, उस साइट का नाम था न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया। यूट्यूब करिए न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया को, आपको वो सारे पॉइंट्स पता चलने शुरू हो जाएंगे। जिसको कि आप बोलो कि भाई मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूं, दैट डजंट सॉल्व द पर्पस। नहीं हो तो बन जाओ। तो जब आप उस पर्टिकुलर अप्रोच को देखते हैं तो आपके पता चलता है कि एक ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है। ब्रेन में आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, 9 एलिमेंट्स या उसके तौर पे जो स्ट्रक्चर है, उसमें हर चीज का डेटा शुरू हो रहा है। आंखें विजुअल डेटा ले रही हैं, नाक स्मेल का डेटा ले रहा है, कान साउंड का डेटा ले रहा है, आज्ञा चक्र जो है कौन से उसको जोड़ना है कौन से को अलग करना है वो वाला डेटा ले रहा है। ऐसे करके मेरे शरीर के 9 इंद्रियां सिस्टमैटिकली काम कर रही हैं, जिसमें मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। उस डेटा को एक मीनिंगफुल अप्रोच में एक जगह कंसंट्रेट करा जाता है। वो किस पे कर दिया? पू न म। जब ये तीनों बटन उसी ऑर्डर में एक साथ दबते हैं तो वो दबने के बाद एक इमेज मैपिंग बनती है। उसमें मेरे को एक फुल मून नजर आता है। फिर मेरा ब्रेन कहता है कि ये मून रिलेटेड बात नहीं हो रही है, ये नेम रिलेटेड बात हो रही है। सो ये ब्रेन का एक इंटीग्रल फंक्शनिंग है, जिससे कि हम जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में कॉग्निशन कहते हैं शायद। तो जब हमारा वो पूरा मैकेनिज्म काम करता है तो ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, और उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से एक्शन होता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जब वो एक्शन होता है तब प्रक्रिया को आप एक तरीके से कंप्लीट मानते हैं। अब फिर से उस पूरे प्रोसेस में देखिए कि ये होल्ड कौन करता है। तब आपको नाड़ी जो है वो ब्लड वेन के रूप में नहीं मिलेगी। इट इज समथिंग मच मोर सटल। बट सटल का मतलब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर या उसका मूवमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उसको ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारा सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर में मूवमेंट होता है, तो वो सॉफ्टवेयर का मूवमेंट हो तो रहा ही होता है। बट उस सॉफ्टवेयर के मूवमेंट को जब आप देखते हैं तो देखने के लिए आपको एक स्पेशल विंडो चाहिए होती है। जब आप उसमें कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करते हैं वो तभी दिखती है, वरना आपको चीजें दिखती हैं। एक वो कौन सी मूवी आई थी, मैट्रिक्स। तो वो मैट्रिक्स मूवी के अंदर जो है वो हर चीज को डेटा फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। तो वो एक अप्रोच है। तो मेरा मतलब यह है कि यहां पर जिन नाड़ी रिलेटेड आप चीजों की बात कर रहे हैं, ये नाड़ी इज मच मोर डिफरेंट देन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अल्फाबेट हमारे यहाँ फिक्स्ड फॉर्म ऑफ अ साउंड है, विच हैज अ शेप, विच हैज अ कलर, विच हैज अ डिजाइन। और उसके लिए एक किताब है हिंदू धर्म कोश, गूगल करेंगे तो मिल जाएगा हिंदू धर्म कोश। उस हिंदू धर्म कोश में सारे अल्फाबेट्स जो हैं उनका क्या शेप है, क्या कलर है, वो पूरा डिटेल दे रखा है। उसका एलिमेंट, उसके मतलब बहुत सारी चीजें दे रखी है। हाउ एग्जैक्टली अल्फाबेट इज क्रिएटेड, उसकी पूरी प्रक्रिया है। तो ये जो नाड़ी है, ये नाड़ी हमारे अंदर मल्टीपल डेटा यूनिट्स के मूवमेंट को ट्रैक करती है। अगर पानी है तो शरीर के अंदर वो पानी इतना बारीक मूव करा जा रहा है जितना हमारा एक सेल है। उस सेल के अंदर का सेलुलर रिप्रोडक्शन है। उस सेलुलर रिप्रोडक्शन के बाद एक डेड सेल है, उस डेड सेल को उठा के शरीर से बाहर फेंक रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया हो कैसे रही है? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? आपने तो जल तत्व बोलकर उसको छोड़ दिया,
बट जल तत्व को हमारे यहाँ वरुण देवता इसलिए नहीं बोला गया, इसलिए बोला गया कि इतनी डीपर अप्रोच है, उतनी डीप अप्रोच को हम टच ही नहीं कर रहे। कैसे एक सेल में वाटर एलिमेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे? आपके लिए तो पानी बाल्टी है, एक बाल्टी पानी मतलब पानी, एक नदी पानी मतलब पानी, एक समुद्र पानी मतलब पानी। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? मनिंदर जी, मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी सर, ये तो बहुत डीप है सर थॉट। ये पानी तो गहरा है या वो गहरा है? सब कुछ ही गहरा लग रहा है मुझे। तो नाड़ी जो है, नाड़ी इज ए वेरी डीप सब्जेक्ट, ये मेरा पक्ष है कहने का। आप उसको, मतलब, मैं ऐसे मानकर चलिए कि मेरे पास कोई आया, बोले आप चंडीगढ़ में जानते हो किसी को? मैंने कहा हाँ, मैं मनिंदर जी को जानता हूँ, मेरा एक काम होना है, वो कर देंगे? हाँ हाँ, अरे मैं एक दफा बोलूंगा, वो एक टांग पे खड़ा होकर कर देंगे, कोई दिक्कत ही मत मानो। भले ही वो कर दें, बट मेरी ड्यूटी ये नहीं बनती कि मैं ऐसे बोलूं। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ? मैं उनको जानता ही कितना हूं, मुझे उनका नाम पता है, थोड़ा बहुत और बातें पता होंगी। तो जब मैं मेरे शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को ही नहीं जानता, मैं किसी दूसरे को ये कैसे कह दूं कि मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं? तो जब मैं ये बोलता हूं कि मैं वो चीज जानता हूं, तो जानने की ग्रेविटी मल्टी डायमेंशनल है। तो जो मेरा पूरा सिस्टम जो है, उस सिस्टम में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बट वी डोंट नो उस सारे एस्पेक्ट्स का डे टू डे एक्टिविटी में रोल कितना है। जब आप उस रोल को उस प्योरिटी के साथ में टच करते हैं कि मैं वरुण देवता, जो हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन से ऊपर सेलुलर रिप्रोडक्शन में जितने भी डेड सेल हैं उन्हें शरीर के बाहर फेंक रहे हैं, वो पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरह मेरे ब्रेन के अंदर के सारे न्यूरोटॉक्सिन को निकाल के बाहर कर रहे हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, मैं उनको नहीं जान सकता, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे भीतर जो है, ये जो टॉक्सिन्स का सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ये शरीर से बाहर जा रहा है, इसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, इसलिए मेरा किडनी का डायलिसिस हो रहा है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि वो अपने विशाल स्वरूप में से मेरे को छोटा सा मार्ग प्रदान करें और मेरे शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम परफेक्टली फंक्शन करे। ऐसे करके जब आप वरुण देवता का सम्मान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, तो पेशेंट का डायलिसिस भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। पर आप बोले जी मैं तो जानता हूँ, वो तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन ही होते हैं, एक इधर गया एक इधर गया एक बीच में गया, जो बीच वाला है वो कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला एनालिसिस करता है, राइट वाला ये करता है। वो कहता है तू उसी से करा ले जो करता है, मैं नहीं करता। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो यस ऑलवेज सर। एड समथिंग विच पुट्स थिंग्स इन ए अननोन बकेट, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द अननोन बकेट। ये आपके बोलने के बीच में बार बार आए। पीयूष जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर, इट्स वेरी क्लियर। परफेक्ट। तो अब हमारा पहला पार्ट ये हुआ कि नाद रूपी रेजोनेंस को जो धारण कर रहा है। अब नाद मल्टीपल है, मतलब अब जब आप एक ट्यूनिंग फॉर्क को एक उसके ऊपर मारते हो, तो फिर उससे जो आवाज उत्पन्न होती है उसमें कितनी सारी वेरिएशन होती है। उसमें से आपने जब उसे कान के पास में रखा तो केवल एक पार्ट आपको सुनाई देता है, जितना आपका कान धारण कर सकता है। अब जो सुपर सेंसिटिव होंगे, उनके एक लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, एक हायर फ्रीक्वेंसी होगी, वो उन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो है पार्ट, यहाँ पर ये साउंड जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये लोअर स्पेक्ट्रम है जो ग्रॉस बॉडी की डोमेन में आता है, ये हायर स्पेक्ट्रम है जो कॉजल बॉडी की डोमेन में आता है, ये मिडिल लेवल स्पेक्ट्रम है जो सटल बॉडी की डोमेन में आता है। तो ऐसे करके वो पूरा स्ट्रक्चर जब आप ऑब्जर्व करते हैं तब आपको ये पता चलता है। इसके लिए एक मूवी आई थी, तो क्रिश्चियनिटी ड्रिवन एक मूवी थी जिसमें कि वो मछली और वो जो
प्रलय थी ना उसको डिस्क्राइब कर रहे थे वो। तो उन्होंने बोला कि ये ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर पिघलने शुरू हुए और पूरी पृथ्वी डूबनी शुरू हुई। तो वो पहाड़ भी पानी में डूब गए और मतलब चारों तरफ पानी पानी हो गया। तो कोई भी एलिमेंट अगर इम्बैलेंस में चला जाए तो वो क्या चीज को ट्रांसफॉर्म करेगा उसका हमें क्लैरिटी नहीं होता। तो रेजोनेंस जो है हर चीज को एक परिधि में बांधता है। तो वो नाद जो है जिस प्रकार की परिधि में बंधता है उस परिधि से ट्रैक बना हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल हम जब सुबह टॉयलेट सीट पे बैठते हैं यूरिनेट करने जाते हैं उन दोनों सिचुएशन में कितना सिंपल सा प्रोसेस लगता है, बट जब आप उसको सेलुलर लेवल पर एक एक सेल के तौर पे एक एक पार्टिकल जो है वहां से एक्सक्रीटरी या डेड मैकेनिज्म के तौर पे आपके शरीर से बाहर जा रहा है, उसको कौन होल्ड कर रहा है, किस प्रकार से होल्ड कर रहा है, उस वेरिएशन को आप एड्रेस करें। तो जब आप डीपर लेवल पे उस वेरिएशन को करेंगे उसके लिए हमारे यहाँ नाड़ियों का डिस्क्रिप्शन है। और नाड़ियों में 900 नाड़ियों के करीब का डिस्क्रिप्शन है। तो 900 नाड़ियां काउंट नहीं है, दीज आर दी टाइप्स विच गेट इन्वॉल्व। आउट ऑफ ऑल दोज नाड़ी हमारे जो विचार से शब्द की प्रक्रिया बनती है उसमें 14 नाड़ियां काम करती हैं। नाड़ियां टोटल कितनी है? 900। तो वो 900 में से 14 नाड़ियां जो हैं प्रधान है जो कि थॉट से वर्ड मैनिफेस्टेशन जो है उसके ऊपर काम करते हैं। उन 14 में से भी अब ये 14 जो हैं ये हमारे 14 गेटवे से कनेक्शन हो गया, कंट्रोलर डोमेन हो गई। तो ये जो 13-14 हैं इनसे जो नेक्स्ट लेवल इमर्ज होता है उसमें तीन ही है। वो तीन क्यों है? क्योंकि एंड ऑफ द डे ब्रेन का टॉप टू बॉटम कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कंसिडरिंग दैट एज वन स्ट्रेट अप्रोच, हेड नेक टेल, उसमें भी बाइफरगेशन आ गए, हर एक में तीन तीन बाइफरगेशन हो गए, ऐसे करके वो 9 पार्ट्स में बटा, उसको कहीं चक्रा कहीं एलिमेंट और ये सारी की सारी वेरिएशन हो गई। आज तक मुझे ये नहीं पार्ट समझ में आया कि 9 चक्रा, 9 एलिमेंट, 9 डायरेक्शन, इन सब में वेरिएशन कौन जनरेट कर रहा है। बट पहली बात तो ये कि ज्यादातर फिलॉसफीज जो हैं वो इनको एक मानती ही नहीं है कि मैं नवग्रह को भी 9 बोलूं, 9 एलिमेंट्स को भी 9 बोलूं। तो ऐसे करके मैं जब एक इक्वेटिंग मूड मोड जनरेट करता हूं कि एक के अंदर ही वो 9 पार्ट छिपे हुए हैं, हर एक में वो उस 9 को बाइफरकेशन को जब मैं एड्रेस करता हूं तब मुझे एक पार्ट पकड़ में आता है। इसलिए मैंने बोला हमें बेसिक्स को पकड़ना है, क्योंकि जब आप किसी की हीलिंग क्लीनिंग करेंगे और आपने जो है पानी या किसी भी एलिमेंट को ऐसे ही मानकर ट्रीट कर दिया तो वो ट्रीटमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ना ही वो कभी 2 मिनट में पूरा होगा। बट जब आप उसको बोलेंगे डिवाइन, अरे आप तो डिवाइन है, मैं आपको जानता ही नहीं, वैसे ही हीलिंग की इंटेंसिटी इंप्रूव होती जाएगी सब लोगों की। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? अब आप सब लोग अपने सामने श्रीम की शीट्स हैं किसी के पास? हाँ, जिसके पास अगर नहीं है तो मेरे पीछे जो इमेज है उसको देखते हुए यहाँ पर सामने बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र को लिफ्ट करिए एनर्जी को और फिर उसको बोलिए कि आप सब तो महालक्ष्मी के अवतार रूप है। मैं आपको जो है वो रिक्वेस्ट करते हूँ और मैं अपने शरीर को क्लीन करना चाहते हूँ। अपनी क्लीनिंग कीजिए, फिर इसी बीज मंत्र से अपना एनर्जाइजिंग करिए और फिर डिफरेंस देखिए सब लोग।
जी क्या फीडबैक? जी विजय कुमार जी क्या फीडबैक? अनम्यूट करिए सर पहले। हेलो जी सर, मुझे तो अच्छा से नहीं उठाना आया सर। कोई बात नहीं, अभी आपकी वो क्लासेस भी तो नहीं हुई होंगी जो ये कीर्ति मैम और रंजीत मैम लेते हैं। हाँ, वो नहीं हुआ है। हाँ तो वो पहले शुरू करिए, अभी बहुत टाइम मिलेगा, अगला पूरा हफ्ता जो है आराम से मिलेगा इस चीज के लिए। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। आज कीर्ति मैम थोड़ा ऑक्यूपाइड है, 5 बजे के बाद फ्री होंगी तो वो अपने क्लास के तौर पे बता देंगे। ठीक। जी अनुराधा जी बताइए। सर समथिंग लाइक है ना, राइट ईयर में नाद जैसे सुनाई दिया। जैसे वो जैसे कुछ जैसे कोई शब्द नहीं, पर ऐसा नहीं चलता रहता है, ऐसे सुनाई दिया। जी जी मीनाक्षी जी बताइए। सर क्लीनिंग के बाद जो एनर्जाइज करने का वो प्रोसेस में मुझे मेरे सांस में डिफरेंट आया, लाइक ब्रीदिंग में क्लैरिटी आया, अच्छा ही हुआ। राइट। जी क्लैरिटी मीन्स क्लियरेंस, ब्रीदिंग क्लियरेंस हुआ। राइट। जी मेघा जी बोलिए। सर इस बार नमस्ते सर। इस बार सर जब आपने बोला 2 स्टेप में करने के लिए, पहले क्लीन और एनर्जाइज, तो सर सबसे पहले तो थॉट्स एकदम बहुत क्लटर्ड थे पहले, एकदम थॉट्स क्लियर हो गए। एंड इस बार पहली बार सर, जैसे सब पहले एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे कि लाइट दिखा, मुझे नहीं दिखता था, मुझे पहली बार गोल्डन लाइट दिखा। और सर पूरे बॉडी में जैसे ना वाइब्रेशन फील हुआ, ये पहली बार हुआ इस सीजन में। जैसे राइट। मैं कैसे बताऊं, स्मॉल यूनिट्स ऑफ वाइब्रेशन एवरीवेयर, फ्रॉम हेड टू हार्ट टू हैंड्स, मुझे वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ, जैसे राइट। लाइक समथिंग इज वाइब्रेटिंग ऐसा। तो ठीक है। थैंक यू सो मच सर, कीप गाइडिंग अस सर, थैंक यू सर। जी मिश्रा जी आपकी तो आवाज सुने हुए जमाने हो गए। बिजी होंगे सर। नहीं नहीं हूँ सर, सॉरी ये अच्छा। म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओके। मैं कहा, एक अच्छा हो गया सेकेंड। आपकी आवाज सुने हुए। अरे क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा ये वाला। और हम्म। कल तो शायद आप पॉडकास्ट में बिजी थे तो मैं फिर आया नहीं, लेकिन आपने एक बहुत गहरी बात करी बीच में कि हम ना एक्सप्लेनेशन में चले जाते हैं, और वो जो आपने बताया कि प्रे करना है बिना जाने, मतलब जानकारी मेरी शून्य है, और फिर प्रे करना है कि आप मुझे रास्ता दिखाएं, वो एक बहुत ही गहरा मुझे अनुभव लगा उस चीज का। एक्चुअली वो ना हरिवंश पुराण के अंदर एक जगह क्या आया कि कृष्ण जी तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए, 12 वर्ष का तप करने गए। रास्ते में उनको एक ब्राह्मण मिल गया। तो वो ब्राह्मण को उसने देखा कृष्ण जी को, वो जंगल में बैठा हुआ पेड़ के नीचे कोई तपस्या कर रहा था। तो जब कृष्ण जी उसके सामने पहुंचे तो वो एकदम से थर थर कांपने लगा कि अरे कृष्ण जी मेरे सामने आ गए एकदम। अब उस समय कृष्ण जी भगवान नहीं थे, उस समय कृष्ण जी राजा थे। तो वो जब राजा प्रजा के सामने आता है तो प्रजा की जैसी स्थिति थी वैसी थी। तो उस हम्म। ब्राह्मण ने क्या बोला, उसने बोला कि आप
मुझे कोई वरदान मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा जी आप मेरे को ये पावर दो कि मैं आपकी उपमा गा सकूं। ठीक है। तो मैं किसी के भी बारे में कुछ भी कैसे बोल सकता हूं जब मेरे को उसका विशाल एस्पेक्ट पता ही नहीं है। तो उसका एक शॉर्टकट मेथोडोलॉजी क्या हो गई, आप जिस चीज के लिए भी हीलिंग करना चाहते हैं वो जिस एलिमेंटल फॉर्म में आती है, उस एलिमेंट को विराट स्वरूप के तौर पे, तौरेत्र के महालक्ष्मी के तौर पे उसको बोलो जी आप तो इतने बड़े हो। मुझे पता उनके बारे में भी नहीं कि वो विराट स्वरूप महालक्ष्मी क्या है, बट मुझे ऐसा पता है कि वो एक इनफाइनाइट एस्पेक्ट है। तो मैं उसे इनफाइनाइट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे ये काम को करने में हेल्प करे। तो इनफाइनाइट जब आपकी हेल्प के लिए आएगा, आपकी हीलिंग क्लीनिंग के लिए आएगा, वो हीलिंग क्लीनिंग जो है वो बहुत डीप होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी जी। तो जस्ट बाय एड्रेसिंग somebody एज ए इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली कंप्लीट, हम्म। तो जब मैं उसको इनफाइनाइटली कंप्लीट कहता हूं तो उससे उसका भी रिस्पेक्ट बढ़ता है और मेरा भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा, बिकॉज मेरे को दो टर्म तो पता चल गई ना, एक इनफाइनाइट और एक कंप्लीट। हम्म। तो जितनी बार मैं आपको इनफाइनाइटली कंप्लीट पुकारूंगा, आपके अंदर जो इनफाइनाइटली कंप्लीट है वही हेल्प करेगा। तो हमने तो आरती ने एक दफा ये कर रखा था कि एक पैरालिसिस स्ट्रोक का पेशेंट था, सारा फ्लूइड सर में भरा हुआ था। डॉक्टर ने बोला निमट जाएगी, और हमने कहा मील करते हैं, आप हमें टाइम दो। टाइम दिया, 3 दिन में जो है वो फ्लूइड सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू निकल गया। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपने नेगेटिविटी में इतना एंटेंगल्ड होता है कि वो इनफाइनाइटली कंप्लीट को जगह ही नहीं देता। उसको अगर आप बात करो कि भाई ये पेट में पानी भर गया है, ये निकल जाएगा, वो नहीं नहीं भाई साहब मुझे पता है ये इससे कुछ नहीं होगा। तो अगर होता भी होगा तो होगा ही नहीं। करेक्ट। तो आप अपने आप को भी इस बात की जगह तो दो कि दैट देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ इनफाइनाइटली कंप्लीट एंटिटी। तो जब वो होगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। मुझे लगता है यहाँ से ही हीलिंग की शुरुआत होती होगी, हाँ क्योंकि होती होगी। जब तक ये सरेंडर नहीं होगा, क्योंकि मैंने और भी एस्पेक्ट देखे, यहाँ पे करुण रस आता है, और वो तभी आता है जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, अपना नॉलेज, अपनी अकड़ छोड़ दी, अगर अलग भाषा में अगर बोलूं तो, कि हाँ ये अब हो सकता है, तो वहां से पॉसिबिलिटी पर देखो अकड़ जो है जन्म ना, लेगी। एक एक बड़ा वो, मैंने पहले भी शायद ये अकड़ वाले पार्ट पे बोला था, वो एक रजनीकांत की मूवी थी, उसके अंदर बस एक डायलॉग था। तो उसमें जो विलेन था वो रजनीकांत हीरो था। तो उसको वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत अकड़ है। उसने कहा जब तेरे जैसे 3 पैसे, 2 पैसे या 3 पैसे के गुंडे के अंदर अकड़ हो सकती है, तो मेरे जैसे वर्दी वाले व्यक्ति के अंदर कितनी अकड़ होगी। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हम अकड़, सरेंडर और इन सारी चीजों में जो भी कुछ लेके चले, बट हम हर चीज में इनफाइनाइटली कंप्लीट, ये दो टर्म अगर ध्यान कर लें तो हमारे को बहुत आराम हो जाएगा। जी। ये मेरा पॉइंट है जो मैं सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, बिकॉज समहाउ अहंकार जो है वो नेगेटिव एट्रीब्यूट भी है और बहुत पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी है। मैं कहीं पर गया, किसी ने मेरा निरादर कर दिया और मैं अहंकार में कोई संकल्प लेके बैठ गया, वो संकल्प का पूरा होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं कितना इनफाइनाइटली कंप्लीट था। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? जी। हमारे अंदर जो है, ये कौन है जो हमारे संकल्प को पूरा करता है। अब किसी ने कृष्ण को ही शाप दे दिया कि भाई तेरा खानदान नष्ट हो जाए, तो नष्ट हो ही गया ना। और कृष्ण ने भी ये स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं कि तुम्हारे कहने से मेरा खानदान नष्ट हो जाएगा। ये मेरा मतलब है। ये अहंकार और ये सारी चीजें बहुत डीप मीनिंग वाली चीजें हैं, पता नहीं चलता। हम तो उसको उसके तौर पे, एक दफे मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, सरेंडर
कि ऑन अ रोड टू स्पिरिचुअलिटी यू कैन ओनली मूव व्हेन देयर इज सरेंडर विद इन यू। हाँ, यही था पॉइंट। You on the road to spirituality, you can only move until and unless you have surrender within you। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, how long will you move on the road to spirituality depends upon how logical you are। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी। एंड दिस इज वेयर वी फेल, लॉजिकल होना। सरेंडर तो कर लेते हैं, फिर क्लैरिटी नहीं होती है तो सर फिर हम भटकते रहते हैं। हाँ, तो अब जरा मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, वो भागवत में वो आरती होने का टाइम हो गया। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई एम कमिंग। हमारे घनश्याम जी तो जल्दी आ रहे हैं। हाय किरण मैम। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। घनश्याम जी नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, पहले मैं उन्हीं को खोजता हूँ, फिर घनश्याम पहले घनश्याम सर को, फिर आपको, फिर जयम मैम को, Yeah, thank और you. फिर He's उसके बाद रागिनी मैम को। yeah, Gansham ji और is in जब California. He's in हाँ California. हाँ It's about यहाँ पे where I am. It's 7:40. उसका तो 3:30 बजे है अभी कैलिफोर्निया में। करेक्ट करेक्ट, सो रहे नहीं, होंगे। 4:43 हुए। मैं कैलिफोर्निया में हूँ। सुबह का या So, वो और नॉर्मली रंजीत मैडम को तो सेशन नहीं खोजने लेते की हैं। जरूरत ही नहीं होती है। रंजीत मैम तो पहला इमेज रंजीत मैम का ही होता है। अभी हम नए लोग भी आ गए हैं। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नए लोग आए हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार to all. नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। You know, first time I heard today about the nadi, dharayate, nad dharayate iti nadi, amazing. You know, I never thought of what is it. You know, I thought it was like endocrine system. Maybe it's like autonomic nervous system, sympathetic, parasympathetic system which we have no control. First time I heard the thought process, the resonancy is being transmitted. Amazing explanation. Yeah. There's also one thing which sir said. It's to matlab, there was a point when he said we need to respect unknown also. This is also very important and very deep. Yeah. Whenever we read any explanation, we just go by the line, okay, this is it. But actually there is one part which is known and the other which is unexplained and which we tend to ignore. And this is where sir's research comes in. एक और पॉइंट मुझे क्या लगा मालूम है, जैसे सर ने अभी बोला कि जैसे अपन विराट के स्वरूप में मतलब इन्फिनिट से रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, उसमें उन्होंने बताया कि जिस एलिमेंट को जैसे अलग अलग जो भी रोग होगा वो अलग अलग एलिमेंटल होगा ना, जैसे कि उन्होंने अभी इसका बताया था कभी किसी को डायबिटीज है तो कौन से एलिमेंट से है, तो वो एलिमेंट के साथ कनेक्शन है ना, वो क्या बोला, आप कुछ समझ आया, मुझे बताओ ना। दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि मेरे को ऐसा लगा कि जिस एलिमेंट मतलब विराट स्वरूप में जिस एलिमेंट को हम विजुलाइज करेंगे, जो रोग होगा, अभी अभी कौन से रोग के बारे में उन्होंने बताया था, डायलिसिस के बारे में बात कर रहे थे ना सर, वो किडनी का बता रहे थे किडनी का है। हाँ, तो जैसे वरुण देवता से प्रार्थना करते हैं तो सेल के अंदर में उन्होंने बताया कि पानी है, पानी को जब ऑब्जर्व करते फिर नाड़ी से डीपर सब्जेक्ट में गए, फिर नाड़ी रेजोनेंस के साथ उन्होंने बात करी, तो जैसे सेल के अंदर में तो 5 तत्व होंगे, ये तो खाली एक पानी के बारे में बताया। पानी का इम्बैलेंस था तभी तो डायलिसिस का इशू हुआ ना, मतलब सर वांटेड टू से कि जिस भी एलिमेंट से इम्पैक्ट हो रहा है कोई डिजीज, मतलब किसी भी एलिमेंट के इम्बैलेंस, जब डिजीज उत्पन्न हो रहा है तो हम उस एलिमेंट से रिलेटेड प्रेयर करेंगे। तो जैसे डायलिसिस में एग्जैक्टली टू पुट इन वर्ड्स, यस, राइट, टू पुट इन वर्ड्स, तो उन्होंने कहा कि हम वरुण देवता के इम्पोर्टेंस को बहुत छोटा मानते हैं कि ही इज ओनली रिलेटेड टू बारिश एंड ऑल दैट,
बट बहुत डीपर एक्सप्रेशन है उनका कि सेल्यूलर लेवल पे भी जो पानी का काम हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वरुण देवता। तो अगर हम उनसे वैसे प्रेयर करें कि आप तो लाइक विराट स्वरूप है, लाइक आप इतनी चीजें करते हैं या फिर इनफाइनाइटली कंप्लीट है, जैसे कि सर ने लास्ट में बोला कि आपकी महिमा तो अपरंपार है, आप मतलब यू आर इनफाइनाइटली कंप्लीट। सो ये जो मेरा प्रॉब्लम चल रहा है उसको प्लीज मुझे हील करने में हेल्प आउट करिए, आई एम नॉट एबल टू डील विथ इट। तो हम जब उस समय उस इनफाइनाइट रूप को सरेंडर करेंगे तो हमें ज्यादा मदद मिलेगी, जो सर कहना चाह रहे थे, जो मुझे समझ में आया। एग्जैक्टली बस। तो इसमें मेरे को यही पॉइंट लगा कि जैसे कि अलग अलग जो जो एलिमेंट होंगे, जैसे वरुण देवता है, हर एक, अगर हम पानी के देवता वरुण है, तो ऐसे जैसे कि एयर के देवता कौन है, तो जो एयर के वो है ना, हनुमान जी के पिता, पवन देव। अ, हाँ पवन देव, नाम कुछ और भी है। अम, या केसरी। अगर हम अ, केसरी। केसरी नंदन बोलते हैं, केसरी था और वायु भी कुछ एक वायु है। देवता। वायु देवता। वायु देवता, वायु देवता, हाँ। तो है वो। है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम जब पेशेंट का जो भी करेंगे, जब उनका क्लीनिंग करेंगे या हील करेंगे, सो उस समय उस एलिमेंट के उसके साथ हमारा भी कनेक्शन हो करके। अनुराधा मैम, मैंने मेरा हैंड राइज किया वही क्वेश्चन पूछने के लिए कि हीलिंग के वक्त इन्फिनाइट एंटिटी को चेंज करना है या एक ही एलिमेंट को रख सकते हैं बोल के, वो मेरा भी अब क्वेश्चन था। पूछना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि अलग अलग एलिमेंट्स ही होंगे ना, अलग अलग रोगों के अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। वही मैं भी सोच रही थी, फिर भी क्लैरिफाई हाँ कर लूंगी बोल के। तो वो हाँ लिस्ट भी करना है ना कि अगर एयर है तो कौन सा है, पानी है तो वरुण देवता तो पता चल गया। तो हाँ वो 5 एलिमेंट का भी लेना है या तो अभी सर ने बोला कि वो उनके बैक स्क्रीन में जो था वो उसको ही देख के हमें हील करने को बोले ना, या वैसे कुछ स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं बोल के मेरा सवाल था, वो अभी मुझे भी आंसर नहीं तो पूछना सवाल आप अच्छा है। करके। सवाल अच्छा है। तब तक रागिनी मैम कुछ भजन वजन हो जाए। हो जाए। अब लेकिन सर रागिनी आने मैम, वाले के हैं। मैं तो गने। आपका फैन हूँ मैम, हाँ जी। मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू। वैसे मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। आप उस दिन हाँ। जैसे पढ़े थे ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। रामायण। उस दिन कुछ रीडिंग कराया सर ने, तो आप जो मैम वो पढ़ाया। मैम वो रामायण थी, और रामायण पढ़ने के लिए मुझे बुलाया जाता था। वो स्वर मुझे वो कनेक्ट हुआ, हाँ। मुझे रागिनी मैम, इमीडिएटली आज कनेक्ट हो तो गई। आपके सर के ऊपर से नहीं जा रहा है ना, आज तो अंदर जा रहा होगा। वो बहुत जल्दी मुझे कनेक्ट हो गया मैम आपसे, जैसे बहुत आप पढ़े। थैंक यू। अगर आप गीत सिखाएंगे, आप गीत सिखाते हैं? नहीं, मैं सिखाती नहीं हूँ मैम, मैं यूं ही शौकिया गाती हूँ, हाँ, सीखा भी नहीं है। वो शौक मुझे नजर आया उसमें। हाँ, मैं सीखा भी नहीं, कॉपी करती हूँ जैसे नहीं, तो वो कॉपी करना, जैसे मेरा वंदे मातरम है, वंदे मातरम के लिए मतलब बहुत ऊंची पिच जाती है, मैं पूरा वंदे मातरम करती हूँ। जी। ये वो एक स्टेंजा वाला नहीं, 4 स्टेंजा वाला वंदे मातरम करती हूँ। तो कुछ अपनी है, थोड़ी बहुत माँ ने दे रखा है मुझे भी। तो कर ले वंदे मातरम जब तक सर आते हैं। बहुत ऊंची पिच है उसकी। खड़े ठीक है होना ना। पड़ेगा सबको, खड़े होना जूम पड़ेगा ना। थोड़ा ही टूट जाएगा। नहीं भाई, इसमें खड़े नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस समय जिस तरीके से जुड़े हैं, सामने होते तो जरूर खड़ा कराते सबको, सब लोग कहते हैं तो सबको खड़ा कर देती है। करे वंदे मातरम। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। वंदे मातरम।
वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि कंठ कोटि कोटि भुजंग खर कर वाले अबला के नुमा है तो बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुबल वारिणे मातरम वन्दे मातरम तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म तुम्हें प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्हें मा शक्ति हृदये तुम्हें मा भक्ति तो मारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वन्दे मातरम तुम्हें दुर्गा दश प्रहरण धारिणी नमामि नावारिणे तुम्हें दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलावती निवारिणे नमामि विद्याधारिणे सुजलां सुफलां वारिणे वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मिता भूषिता धरणे धरिणे मातरम वन्दे मातरम वन्दे मातरम भारत माता की जय 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 वेरी नाइस बहुत अच्छा खूबसूरत बहुत क्या खूबसूरत बात है। भारत बहुत माता अच्छा की बहुत जय। बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। चलो सही है। हमारे यहाँ जो है ये नम्रता जी के साथ साथ जो है और भी बहुत सारे लोग जो है वो गाने और उसके तौर पे परफेक्ट हो गया। एक्सीलेंट। मैं तो यूके से भारत आ गई रागिनी जी। अच्छा, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया जी। तो आज हमारे 8 दिन हो गए। कल भागवत हमारे यहाँ भी पूरा हो जाएगा। ग्रेट। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? सो प्राइमरली सरेंडर और लॉजिक, दो चीजों के ऊपर बात चल रही थी कि हम स्पिरिच ऑन अ रोड टू स्पिरिचुअलिटी हम कितना दूर तक जाते हैं, ये डिपेंड करता है हाउ लॉजिकल वी आर। अगर हमारा वीक लॉजिक होगा तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो मैं जब कभी सारी चीजों के तौर पे अपनी अटेंशन को लेकर चलता तो मुझे हर बार
नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए और लॉजिकल और लॉजिकल। तो मेरे को कभी भी इस बात पे दिक्कत नहीं पड़ी कि हाँ सरेंडर को इशू है, बट हर बार अपने लॉजिक को और बेटर कर पाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स। क्योंकि आप कोई भी चीज करते हो बार बार किसी भी चीज से, मतलब आपके अंदर रूडिमेंट्री अप्रोच बढ़ जाती है, आपके अंदर कुछ भी करोगे ईगो ही जनरेट होगी अगर आप, तो जब आप उसके तौर पर जब करना शुरू करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए जो है, मतलब स्टे एज लॉजिकल एज यू कैन, कीप ऑन क्वेश्चनिंग ऑल दी फंडामेंटल थिंग्स। वो बड़ी वाली चीजें तो पता चल जाए, या उसका नंबर मान लीजिए हमें 72,000 पता चला, अगर वो 72 करोड़ भी होता तो भी कौन सा हम गिनने जा रहे थे, 10 20 50 होता तो शायद थोड़ा बहुत एफर्ट करते भी, बट 72,000 बोलते ही हमने अपना गिनती करने का पार्ट ही छोड़ दिया। मैं मेरा पॉइंट बोल पाया तो, इसलिए जो है वो छोटे छोटे एस्पेक्ट को जो है। अब आते हैं जो एक इसमें मेजर क्वेश्चन जनरेट हुआ था, वो था कि ये प्राण वाहिनी है तो प्राण क्या है। सर मैं एक बात बोलूं सर। जी 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 प्लीज। सर प्राण के बारे में मैंने ऐसे पढ़ा था कि जैसे जितने भी यूनिवर्स के अंदर में जितने भी प्लैनेट्स है वो अपनी धुरी पे घूमते हैं, तो उस समय उन जो मैंने पढ़ा था वो बता रहे। तो प्रॉब्लम्स जो कैरी अपनी ऑन। धुरी पे घूमते हैं उस समय प्राण प्रोड्यूस होता है, जिसे बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जिसको हम प्राणा कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में जो सेल्स होता है उसके अंदर में सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन होता है, जो इलेक्ट्रिक ऐसे पढ़ा था मैंने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर में, बायो इलेक्ट्रिक। सो इलेक्ट्रिसिटी इन सर्कुलेशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। दिस मैग्नेट जो है हमारे पूरे सर्कुलेशन करता है। ऐसे कुछ मैंने बहुत पहले ऐसे पढ़ा था, आपने आज बोला तो मुझे वो याद आया। नहीं वो ठीक है, मतलब मैं तो इसको अगर लेमैन टर्म्स में कनेक्ट करूंगा तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि आप लाइट को तो जब चाहे तब डिफाइन कर सकते हैं। लाइट आपको दिख रही है, प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, बट एक बीज लीजिए और उसको जमीन में दबा दीजिए। अब आपने उसके ऊपर मिट्टी में उसको गहरा दबा दिया, जब आपने उसको गहरा दबाया तो उसको सनलाइट कैसे मिल रही है। सुप्राण वो शक्ति है जो एक दबे हुए बीज को भी अंकुरित में कन्वर्ट कर देती है। सो लिविंग एंटिटी के तौर पर हो गया। पॉइंट तो पॉइंट हमारे यस। हमारे शरीर के भीतर जो लिविंग एंटिटी है उसका एनहेंसमेंट मैंने कैसे देखा कि जब आप सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेते हो तब प्राण की उत्पत्ति होती है। तो अब इसको ऐसे लेकर चलेंगे कि इन्वर्टर के अंदर जो है एक वो होता है, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन होता है, जो बैटरी का पानी जो होता है उससे करंट उत्पन्न होता है। आप बैटरी में पानी डालते हैं ना, तो वो जो पानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट होता है और उससे करंट उत्पन्न होता है। वो तो ठीक है, बट पानी से करंट उत्पन्न हो रहा है, यस और नो, वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। हम बैटरी में पानी डालते हैं, पानी डालने से करंट कम नहीं होता, करंट जो भी बन रहा है वो बढ़ता रहता है। बट क्या पानी से करंट बनता है? तो हमारे यहाँ प्रक्रियाएं जो है उसमें दो एस्पेक्ट है, एक केमिकल प्रोसेस जो हमें दिखता है और एक केमिकल प्रोसेस के बियॉन्ड। तो केमिकल प्रोसेस जो है उसके पैरेलल एक और एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी इस बात को डिसाइड करती है कि कोई भी फिनोमेना कैसे होगा। बट मेरी बॉडी जो है उसमें मैं खाना खाऊं नहीं खाऊं, पानी पीऊं नहीं पीऊं, तो वो सारा का सारा पार्ट जो है फिर भी करंट को प्रोड्यूस करता है। सो ये बायो इलेक्ट्रिक करंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे पेशेंट है ना जो कोमा में चले जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल वो कोमा में रहते हैं, उनका खाना पीना वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, आपके जितने भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो भी हटा देते हैं आप,
कोई दवाई नहीं देते, अब फिर भी वो मरता नहीं, तो ये थोड़ी है कि तकिया रख के न मारेंगे कि भाई मरता क्यों नहीं है। आप उसको यही बोलोगे कि भाई जब इच्छा होगी तब भगवान बुलाएगा, अभी तो है तो ऐसी रहो। वो स्टेटस को में कौन सी चीज है जो उस प्राण को होल्ड कर रही है? तो प्राण जो है वो एक बड़ा डिफरेंट सा एस्पेक्ट है। जब जब हम उसके तौर पे उसको देखते हैं, तो मेरे को एक ही थॉट उसमें समझ में आया कि वो प्राण वो एलिमेंट है जो लाइट के अंदर मौजूद है, और लाइट के थ्रू वो हमारे जो मतलब अर्थ में जो पार्टिकल और उसका जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम लाइट। हमारे यहाँ सूर्य सूर्य के प्रकाश को भी अन्न कहा गया है। सूर्य की जो रश्मियां होती है जो पृथ्वी पर आती है लाइट के फॉर्म में, उसको भी अन्न कहा है कि जब सूर्य होगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश से ऊर्जा मतलब उष्णता गर्मी उत्पन्न होगी, उस गर्मी से पानी का भाप बनेगा, पानी की भाप से बादल बनेंगे, बादल से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होगी। तो वो केमिकल रिएक्शन जो है दैट इज वन पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हुई, पहली बारिश हुई, जैसी पहली बारिश हुई आप देखते हैं चींटियों के पंख निकल आते हैं, लेकिन दूसरी बारिश में ऐसा नहीं होता, केवल पहली में होता है। तो जो सीजन का पहला बारिश पड़ेगा उससे वो कीड़े उत्पन्न होंगे, दूसरे में नहीं होते। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये तो पता चलता है कि एक केमिकल प्रोसेस है, बट उस केमिकल प्रोसेस के अलावा भी है, क्योंकि अगर ये प्राण उत्पन्न होने की प्रक्रिया इतनी स्टेशनरी है तो केवल पृथ्वी पे प्राण क्यों है, बाकी नवग्रह में प्राण क्यों नहीं है? हम हमारे सोलर सिस्टम में देर आर मल्टीपल प्लैनेट्स, वाई ओनली लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, वाई नॉट ऑन मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, इस तरह से बहुत सारे, वो नेपच्यून, प्लूटो, बहुत सारे बना लिए अब तो सब लोगों ने। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये बोलने का है कि ये पूरी प्रक्रिया में देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर अननोन। जब हम अपनी अटेंशन को उस अननोन पर लेकर जाते हैं तब हमारे को एक डीपर एस्पेक्ट क्रिएट होता है। इसलिए प्राण और रई वाला जो पार्ट है वो अब जब भी उसका चैप्टर आएगा प्रश्नोपनिषद का, तब हम एक दफे फिर से उसको डिस्कस करेंगे। बट फंडामेंटली प्राण कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए केमिकल प्रोसेस, इट इज मच मोर डिफरेंट। ये मेरा पक्ष है कहने के तौर पर। सर अगर लाइट, सूर्य से लाइट आता है, लाइट से प्राण आता है, तो जो ये इसका केमिकल प्रोसेस है, तो उसका बियॉन्ड वाला जो है वो क्या, तो आत्मा को भी हम लाइट ही बोलते हैं ना? सो इज देयर समथिंग दैट लाइट वी गेट इज फ्रॉम द सूर्य आसमान को ओनली? तो लाइट नहीं और बोलते ना, आसमान को क्यों आसमान को नहीं, लाइट बोलेंगे? आत्मा 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 को तो लाइट बोल। मैडम अननोन है ना, आपने देखी कहाँ है? हाँ नहीं, सुना है, सुनी बात है, हाँ बात तो है मैं, ना। हाँ। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे शरीर के बारे में आप सब कुछ जान भी लेंगे तो भी मेरी आत्मा के बारे में नहीं जानते ना, वो है क्या। तो जो अननोन है, अननोन का रोल प्ले कौन से प्रोसेस में कितना है, मैं उसी फर्क की हम्म। बात कर रहा हूं। हम्म। आप अननोन को एक फैक्टर मान लीजिए पूरे मॉडल के अंदर, फिर अननोन की पावर देखिए कितना हो रहा है। एंड ऑफ द डे ये पूरी कहानी इस बात की है कि हम ईश्वर को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दुनिया तो चल ही रही है ना, हम्म। ईश्वर को तो इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा ना कि मैं उसको मानता हूं या नहीं मानता। बट मेरी लाइफ और बेटर एंड पावरफुल होती है जब मैं एक लॉजिकल सिस्टम के साथ में उससे कनेक्ट होता हूं। अब अब आज से 2 4 5 महीने पहले आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने भागवत, देवी भागवत, हरिवंश पुराण के बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। अभी लोगों ने करा भी ली, भी लोगों ने करा भी ली। जिन्होंने कराई उनके यहाँ कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया कि भाई मेरा ये वाली चीज नहीं हुई थी, ये वाली हो गई, या ऑल दैट। बट एंड ऑफ द डे कोई भी चीज में जो कर रहा है उसको करवा रहा है, उसके कंट्रोल में कितनी चीजें हैं? कुछ भी नहीं। आप
मैं अभी एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं अभी मतलब पंडित जी ने बोला कि वो आरती करनी है, मैंने देखा तो अनिरुद्ध और आरती दोनों घर में नहीं थे। और मैं 99.9% मैं कभी आरती करता ही नहीं, मेरे को वो मन ही नहीं होता। तो मैंने जब देखा कि आज जो है देर वॉज अ कंपल्सिव सिचुएशन कि आओ खड़े हो मेरी आरती करो, तो मैंने सर झुका के आरती कर दी। पर मैं इस बात को देख रहा था कि ये कंपल्शन अपने आप जनरेट हुआ, मैंने नहीं करी कोई पार्ट भी इसके तौर पे। तो वो अननोन जो चाहे वो करवा लेता है, जिससे चाहे करवा लेता है, वेदर वो फैसिलिटेशन पॉसिबल हो या नहीं हो। तो अननोन को अननोन एक्सेप्ट करने में कौन सी प्रॉब्लम है? ये तो मेरा ईगो हो गया ना, मैं तो जानता ही हूँ, अरे मुझे पता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं मेरे प्रोसेस के लिए ही बोल रहा हूं कि मेरा लाइफ और बेटर हो जाता है जब मैं अननोन को अननोन की तरह ट्रीट करता हूं। आई नेवर टेक लिबर्टी ऑफ एनीथिंग। आई ऑलवेज बी स्टेप बैक ऑलवेज। इसलिए मैंने बोला कि वो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? हाँ जी मीनाक्षी जी, आपने हाथ उठा रखा, बताइए। सर आप इन्फिनाइट एंटिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था ना सर, और हमें बोले कि आपकी बैकग्राउंड का जो पिक्चर है उसमें जो है वो अ, उसको स्कैन करके हीलिंग करने को बोले थे ना। राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्फिनाइट एंटिटी जो है वो अलग अलग सिचुएशन में चेंज करना पड़ेगा, या एक एंटिटी को हम स्टैंडर्डली रख सकते हैं? ये जो मेरे पीछे है ये एक स्टैंडर्ड कर लीजिए, इसमें सब कुछ है। आप अच्छा। जिसकी भी पूजा करते हैं वो उसके अंदर ही है। ओके। तो अभी किसी को पानी की वजह से कुछ गड़बड़ है उनके शरीर में, और वो हमें पता है कि वो पानी की वजह से है, और हीलिंग कर रहे हैं, तो यही जो आपका बैकग्राउंड है वही ले सकते हैं ना? हम्म। ओके। वरुण। ये वाला वरुण। इमेज तो शेयर कर रखा है ना मैंने ग्रुप में। हाँ सर, मैंने प्रिंट आउट भी रखा है घर में, नॉर्थ ईस्ट में लगा के रखी हूँ हाँ वो अभी। मतलब जैसे मैं आजकल जो है पिछले 3 4 दिन 5 दिन से क्या कर रहा हूँ, वो वाला जो इमेज है जिसमें कि वो नेहा जी ने जो बनाया था ना, जिसमें वो महालक्ष्मी है, उनके गर्भ में एक बच्चा है, एंड हाँ। ऑल दी हम्म। फोर देवीज आर, वो कुछ ना हम्म, कुछ वो इंड्यूस कर हम्म, रहे हैं उसके तौर पे। तो मैंने वो जब भी। से, और मैंने अपने पैरों जहां सोता हूँ तो मैंने अपने सामने ही लगा रखा है दीवार पे। तो रात को हम्म, सोने से पहले भी नजर जाती है, लाइट बंद करने से पहले, और सुबह उठते ही हम्म, नजर पड़ती है। वो भी तो करके रखी हूँ। वो जो कनेक्शन बनता है ना, मैं हम्म। मतलब मैं बहुत सारे आंसर्स पिछले 2 3 दिन से ऐसे दे रहा था, पॉडकास्ट में भी 2 3 चीजें मेरे साथ ऐसी हुई कि मैं स्पॉन्टेनियसली कुछ ऐसा बोल गया जो मैंने सोचा ही नहीं था, बट वो था बहुत फिनोमिनली इंफॉर्मेटिव या मैजिकल, जैसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो चिंतन में डॉट्स कनेक्ट होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। वो भी प्रिंट आउट लेके रखी हूँ मेरे रूम में। हाँ तो वो उससे उससे बहुत सारी चीजें ऐसे, कोई प्रॉब्लम आई और आपने उसका सोचा कि मैं एक्स स्टेप लूंगी तो ये ठीक हो जाएगा, और वही एक्स स्टेप उसका एक्चुअली राइट एस्पेक्ट था, तो आपकी लाइफ बेटर होने में टाइम कहाँ लगा, प्रॉब्लम आई भी और चली भी गई। ओके। सो ये मेरा मतलब है कहने का। श्योर सर, थैंक यू। तो आज तो रागनी मैडम ने जो है कमाल कर दिया, इतना जबरदस्त गाना गाया। बट मैं आपको ये बोलूंगा, आप नम्रता जी के साथ में ना, वंदे मातरम जो है वो वीर रस का गाना है। सर ये वो हमारे संघ की जो है, ये इसकी मैडम, ये धुन। संघ वालों ने तो सारी चीजें बेकार करी हैं। मैंने संघ में कितनी बार बोला कि आप वंदे मातरम वीर रस में गाओ, ये पिक्चर का गाना नहीं है। वंदे मातरम मतलब मैंने अपनी माँ का नाम लेना शुरू करा, और मेरे अंदर जो है मतलब मेरे को गाता सुन के आदमी अपना काम छोड़ के मेरे साथ में आके खड़ा हो गया, वो वीर रस है। वो बाहुबली पिक्चर में डायलॉग भी आया था ना, वो वाला, बाहुबली पिक्चर तो देखी होगी सबने। जी। तो उसने कहा मृत्यु क्या है, तो वो सारे जने जो है
लंगड़ा भी पैर काट के खड़ा हो गया, बाकी सारे भी दौड़ने भागने लग गए, सबके अंदर मूवमेंट आ गया, वीर रस वो है। तो हमारे यहाँ जो गाना गाने का जो प्रक्रिया है उसमें वो वीर रस जागृत हो। तो जब आप वो वीर रस में गाना गाएंगे ना, फिर देखिए आप उसका क्या भयानक करंट होता है। आरएसएस में तो मैं तो बहुत साल रहा हूँ आरएसएस में, फिर फाइनली मैंने एक दिन छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं मैं अब नहीं करूंगा। सर मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया, मैं बस आपके साथ जुड़ी हूँ। और एक एक मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस। जी सर एक बच्ची है, मतलब हमारे दोस्त की बेटी है, तो वो अभी शादी हुई थी, प्रेग्नेंट है। अब इस समय उसको थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, और समझिए वो दिक्कतें आ रही थी, मुझे ये हुआ कि मैं हील कर सकती हूँ, मैं ट्राई करूंगी। और तभी जो है ये जो आपने वो गर्भावस्था वाली जो फोटो है उसी समय आई। और मैंने अक्सर महसूस किया मुझे जिस चीज की जरूरत होती है माँ ऊपर से मुझे प्रोवाइड करा देती है, इनके इन प्रकार है। राइट। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसको उसी से जो है हीलिंग कर रही हूँ, स्ट्रीम भी लेती हूँ और उनको भी लेती हूँ। वो महिला से ही श्रीम लिखवाइए ना, ये हीलिंग करने के लिए बोल तो। दिया सर, हाँ वो तो करने उससे ही लग गई श्रीम है। लिखवाइए। आयुर्वेद में वैद्यनाथ में दो दवाइयां हैं, एक गर्भपाल रस है, एक गर्भ चिंतामणि रस है। जी फिर से बता दीजिए प्लीज। गर्भपाल रस, गर्भ चिंतामणि रस, दो दवाइयां हैं। और ये प्रोग्रेसिव डोसेज होती है, मतलब जब प्रेगनेंसी का किसी का फर्स्ट सेकंड मंथ या थर्ड मंथ से मान लीजिए पता चला, तो एक एक टैबलेट से देना शुरू करते हैं। जो गर्भ चिंतामणि रस है वो मलाई से दी जाती है खाने के लिए, और जो गर्भपाल रस है वो गर्म पानी, गुनगुने पानी से दी जाती है। बहुत छोटी छोटी टैबलेट होती है। सर सुबह गर्भ शाम एक एक। सुबह शाम एक एक, ये हो गया पहला महीना। ओ सॉरी, तीसरा महीना। चौथे महीने में सुबह शाम दो दो। पांचवें महीने में सुबह दोपहर शाम दो दो। छठे महीने में छठे महीने में फिर एक टैबलेट बढ़ जाएगी, तो एक दो तीन, ऐसे करके 3.5 साल तक जो है उसका डोसेज धीरे धीरे करके बढ़ाते जाते हैं। सॉरी, पहले 3 महीने में एक एक सुबह शाम, दूसरे 3 महीने में दो दो सुबह शाम, तीसरे 3 महीने में जो है वो सुबह दोपहर शाम, ऐसे करके है ये डोसेज। और इसके इतने चमत्कारी रिजल्ट है, मैंने तो खैर नन्ही अनिरुद्ध दोनों के टाइम पर इसको यूज करा था। तो मतलब बच्चों के अंदर जो हेल्थ है, अब मदर बिल्कुल जो है दुबली पतली हो, आजकल सारी मदर बेसिकली वो मैगी पास्ता खाकर ही सब बड़ी हुई हैं, तो वो उनके जो बच्चे हैं वो भी सब ऐसे ही होता है। तो उनको जो अच्छी डाइट या डाइट रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं वो सारे इससे पूरे हो जाते हैं। इसका वो पढ़िएगा, गूगल पे पढ़िएगा दोनों मेडिसिन के बारे में, ठीक है सर। फिनोमिनल लिटरेचर है। ठीक है। वैद्यनाथ की ही लेनी है तो आप किसी भी महिला को आप देखेंगे जो प्रेगनेंसी में इसको लेगा, उसका प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होती, जो दिक्कतें हैं वो भी रिजॉल्व हो जाती है। थैंक यू सर। एक मिनट, चलिए जी सर उधर कनेक्ट, हाँ जी बताइए। सर अगर किसी लड़की को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, 4-5 साल हो गए मैरिज हुई को, रिपोर्ट्स ओके हैं सब दोनों की। मैडम सिंपल सा पॉइंट है, हम्म। लड़की जो है वो आज की तारीख में ये मानती है कि पुरुष लेकर ही क्या आएगा दुनिया में, वो तो मेरे पास सारी चीजें पहले ही हैं। लड़के की शादी नहीं हो रही तो भी यही होता है, लड़की की शादी नहीं हो रही तो भी होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। तो जब आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट खत्म करते हैं, उसके लिए आपको इन्वोकेशन ये करना चाहिए कि भाई आपने कोई लड़की देखी जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो हे प्रभु, ये लक्ष्मी का जो विष्णु है जहां कहीं भी हो आकर इसे ले जाए। और लड़के की शादी नहीं हो रही है तो ये जो मेरा विष्णु रूपी पुत्र है उसकी लक्ष्मी जहां कहीं भी हो वो इसको प्राप्त हो। तो जितना ज्यादा आप डीपर एंड डीपर इस तरह से सोचेंगे, या फिर उस लड़की की काउंसलिंग होनी चाहिए, सो दैट कि उसको वो वैल्यू सिस्टम पता चले कि हमारे यहाँ शादी का वो क्या है।
नहीं नहीं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही 4-5 साल से, मैरिज हो चुकी है। मैडम ये मैं वही बोल रहा हूँ, ये प्रेगनेंसी और शादी दोनों पे सेम उसमें अप्लाई होता है। अब शादी हो गई, वो लड़की जो है उसको हस्बैंड के तौर पे उसमें कोई क्वालिटी नहीं दिख रही, तो जब क्वालिटी नहीं दिखेगी तो क्वालिटी एब्जॉर्ब कैसे करेगी? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ मैं जी। पुरुष में कोई गुण ही नहीं देख रही तो गुण मेरे अंदर कैसे आएगा? जब तक गुण आएगा नहीं तब तक संतान होगी नहीं। तो ये जो वर्किंग वुमेन या इसके तौर पर जो डायलेमा है, ये तो उसकी प्रॉब्लम होती है। और जो महिलाएं जिनके फिजिकली बिल्कुल फिट होते हैं, उनके जितने भी पुरुष संबंध होते हैं, जैसे पिता, भाई और मित्र और आपके रिलेशन, चाचा, इस तरह से मामा, ये जितने भी रिलेशन है उनमें उसको कमियां दिखती हैं। तो जब और वो जब आप प्रोब करते हैं तो वो प्रोबिंग करने पर ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है इनके साथ ये चीज कोई गड़बड़ हुई, तो उन्होंने जो है वो सबको ये मान लिया। तो जो मन है उसमें मैंने क्या बोला, एक सुख है, एक दुख है, एक विभाग है, एक संस्कार है। विभाग का मतलब मैंने तुरंत डिपार्टमेंट, मेरे साथ 3 पुरुषों ने गड़बड़ करी, एक मेरा भाई, एक मेरा पिता, एक मेरा मामा, तीनों ने जो है वो मेरे को परेशान करा बचपन से लेकर अब तक। मेरे दिमाग में पैटर्न बन गया, सारे पुरुष खराब होते हैं। उल्टा कर लीजिए, महिला को जो है महिला की बजाय पुरुष रख दीजिए, पुरुष की जगह महिला रख दीजिए, सिचुएशन सेम होती है। मैंने जितनी बार भी कोई पुरुष देखा जिसको किडनी का डिसऑर्डर है, मैं सबसे पहले पूछता हूँ, भाई पहले मुझे ये बताओ, ये तुम कौन सी महिला से इतनी नफरत कर रहे हो कि जो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? नहीं नहीं, वो मेरा ये वाला रिलेशन था। तो तो ये जो एस्पेक्ट है जो हमें रोगी बना रहा है, वो एक लेवल से ज्यादा अच्छा या बुरा उसी डोमेन में अटके होना है। ये शादी पर भी लागू होता है, ये बच्चा होने पर भी लागू होता है, दोनों जगह सेम प्रोसेस है। मैं इसीलिए ये विष्णु लक्ष्मी वाला चित्र जो गरुड़ जी के ऊपर विराजमान है, वो मैं इसीलिए सबको बोलता हूं कि आप लोग अपने सामने इस चित्र को रखो रात को सोने से पहले, सो दैट कि आपकी कॉम्पेटिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है सर, थैंक यू सो राइट जी।